1970 के दशक में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन खुफिया जंग अपने चरम पर थी। सीमा के उस पार क्या चल रहा है, दुश्मन क्या योजना बना रहा है, ये जानना भारत के लिए बेहद जरूरी था। और इसी दौर में सामने आया एक नाम, रविंद्र कौशिक। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पढ़ाई में अच्छे और अभिनय में बेहद प्रतिभाशाली। कॉलेज के दिनों में वो देशभक्ति पर आधारित नाटकों में हिस्सा लेते थे। एक बार उन्होंने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया, जो दुश्मन देश में घुसकर अपने देश के लिए जान जोखिम में डालता है। दर्शक तालियों से गूंज उठे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अभिनय एक दिन उनकी असली जिंदगी बन जाएगा। उनके इसी अभिनय में कुछ खास लोगों का ध्यान खींचा। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों ने उनमें कुछ अलग देखा। देशभक्ति, साहस, तेज दिमाग और अभिनय की अद्भुत क्षमता। एक जासूस के लिए जरूरी हर गुण उनमें मौजूद था। उन्हें एक गुप्त प्रस्ताव दिया गया। शर्त साफ थी, अगर वो ये रास्ता चुनते हैं तो उन्हें अपनी पहचान, परिवार और पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उन्होंने बिना हिचक हाँ कह दिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। लगभग 2 वर्षों तक उन्हें कठोर और गुप्त ट्रेनिंग दी गई। उर्दू भाषा पर पकड़ बनाई गई। इस्लामिक रीति रिवाज, पाकिस्तानी संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, खान पान, सामाजिक व्यवहार, सब कुछ बारीकी से सिखाया गया। उन्हें कोड भाषा, गुप्त संदेश भेजने के तरीके, मानसिक मजबूती और पूछताछ का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ तक कि उनकी पहचान पर कोई शक न हो, इसके लिए उन्होंने शारीरिक बदलाव भी स्वीकार किए। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक की पुरानी पहचान मिटती गई और एक नई पहचान तैयार हुई, नबी अहमद शाकिर। 1975 में नबी अहमद शाकिर के नाम से वो पाकिस्तान पहुंचे। नई जमीन, नए लोग, नया धर्म, नई पहचान। एक छोटी सी गलती भी उन्हें बेनकाब कर सकती थी। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई में दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी की, लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे पाकिस्तान की व्यवस्था में अपनी जगह बनानी शुरू की। उनका व्यवहार, भाषा और तौर तरीके इतने स्वाभाविक थे कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। समय के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सेना में प्रवेश पाया। मेहनत, समझदारी और सतर्कता के दम पर वो सेना में ऊपर बढ़ते गए। कुछ ही वर्षों में वो मेजर के पद तक पहुंच गए। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर के पद पर। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां पहुंचाई। सीमा पर होने वाली तैनाती, रणनीतियां और संभावित योजनाएं। उनकी दी गई सूचनाओं ने भारत को कई खतरों से पहले ही सचेत कर दिया। उनकी बहादुरी और योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें गुप्त रूप से ब्लैक टाइगर का कोड नाम दिया। ये सम्मान सार्वजनिक नहीं था, लेकिन खुफिया दुनिया में ये बहुत बड़ी पहचान थी। वो भारत के लिए अमूल्य संपत्ति बन चुके थे। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने वहाँ की एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी की। ये शादी भी उनके कवर का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता वास्तविक जिंदगी का हिस्सा बन गया। उनका एक बेटा हुआ। अब उनकी जिंदगी और भी जटिल हो चुकी थी। एक तरफ भारत के लिए जासूसी करने वाला देशभक्त, दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाला एक पति और पिता। हर दिन 2 अलग अलग दुनिया के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। वो हर वक्त चौकन्ने रहते, हर शब्द सोच समझ कर बोलते, हर कदम नाप कर रखते। 1983 में हालात अचानक बदल गए। भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम इनायत मसीह था। दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया। पूछताछ और दबाव के बीच उसने नबी अहमद शाकिर की असली पहचान उजागर कर दी। इसके बाद रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी दोहरी जिंदगी का पर्दाफाश हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद उन पर कड़ी पूछताछ हुई। उनकी असली पहचान सामने आ चुकी थी। वो एक भारतीय जासूस थे। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन उनकी जिंदगी अब जेल की दीवारों के बीच सिमट चुकी थी। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी विभिन्न जेलों में रखा गया। लगभग 18 साल उन्होंने पाकिस्तान की जेलों में बिताए। कठोर परिस्थितियां, बीमारी, अकेलापन और अनिश्चित भविष्य, यही उनकी दुनिया बन गई थी। उन्होंने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने दर्द के साथ सवाल किया कि क्या देश सेवा का यही परिणाम होता है। उन्होंने लिखा कि अगर वो किसी और देश के नागरिक होते तो शायद उनका देश उन्हें यूं अकेला ना छोड़ता, लेकिन खुफिया दुनिया के अपने नियम होते हैं। पकड़े गए एजेंट को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता था। इसलिए भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से कभी उनकी पहचान स्वीकार नहीं की। ये निर्णय रणनीतिक था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बेहद दर्दनाक। जेल में रहते रहते उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें टीबी और दिल की बीमारी हो गई। इलाज सीमित था और परिस्थितियां कठिन। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वो केवल 49 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार भी पाकिस्तान की धरती पर ही हुआ। वो अपने देश वापस नहीं लौट सके। रविंद्र कौशिक की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान और अंततः अपनी जिंदगी। उन्हें ना सार्वजनिक सम्मान मिला, न कोई बड़ा सरकारी पुरस्कार, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो उन गुमनाम नायकों में शामिल हैं जिनकी कुर्बानी पर राष्ट्र की सुरक्षा टिकी होती है।
ब्लैक टाइगर। ये सिर्फ एक कोड नाम नहीं था, बल्कि उस साहस, त्याग और समर्पण की पहचान था जिसे रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी से साबित किया।